पास्ट इंडेफिनिट जिसका दूसरा नाम क्या है पास्ट सिंपल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान के लिए हमें हिंदी की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता था तिथि तेथे शब्द मिलना चाहिए या फिर या ये उसने खाना खाया आगे ना या, तो ये भी पास्ट में बनेगा। ता था तिथि के पीछे मतलब ना इन शब्दों को भी याद रखना, वो भी तो पास्ट की काम हो गया ना। तो ये हो गया भूतकाल की कोई आदत कोई हैबिट कंटिन्यू करता था। मैं जब बचपन में मैं जब छोटा था तो रोज क्रिकेट खेलता था, तो मेरी भूतकाल की हैबिट है। और एक मैं कहूं कि मैं बचपन में एक दिन मैंने क्रिकेट खेला, तो वो क्या हो गया भूतकाल का कोई कार्य हो गया, दोनों तरह से बातें हो गई, खेला भी हो गया और खेलता था, दोनों ही चीजें इसमें आएगी। यहां तक कोई दिक्कत? ये हिंदी की पहचान थी। अंग्रेजी की पहचान के लिए हमें देखना है कि अंग्रेजी में क्या होता है कि जो अफर्मेटिव वाक्य होता है इसका, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब? डिड क्या है? डू डज की सेकंड फॉर्म में डिड क्या है भाई? डू डज की सेकंड फॉर्म। अब चूंकि अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसके स्थान पर क्या करेंगे? डिड खुद सेकंड फॉर्म है, जब वो नहीं आएगी तो अपने स्थान पर अफर्मेटिव वाक्य में वो सेकंड फॉर्म को भेज देगी। अरे घर में मैंने बताया था उस दिन कि खाना खाने का निमंत्रण है, ठीक है। अब खाना खाने का निमंत्रण है तो घर का मुखिया खाना खाने जाता है, पता है आपको। अब जब डिड घर का मुखिया है और उसका जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म है उसका बेटा है। अब जब नेगेटिव और अफर्मेटिव के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के टाइम, जिस दिन दो जनों का नौता है जीवने के लिए, उस दिन मुखिया खुद था तो खुद चले गया, मतलब डिड खुद चले गया, तो उसका जो बेटा है सेकंड फॉर्म उसको नहीं भेजा, सही है ना। लेकिन जब अफर्मेटिव का वहां पे जीवने का नौता आया, उस समय क्या था कि जो मुखिया था वो नहीं था, तो वो अपनी जगह पे किसको भेज के जाएगा? सेकंड फॉर्म को, उसके बेटे को। समझ में आ गया? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब जीवने का नौता एक जने का आता है तो एक ही जना जाता है, दूसरा जना साथ में नहीं जाता है। समझ रहे हो ना? एक में एक ही आदमी जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म और डिड दोनों एक साथ नहीं आएंगे, जीवने आएगा एक ही व्यक्ति। वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। मुखिया खुद है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मुखिया खुद मौजूद है तो वो खुद आ गया और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब चूंकि अफर्मेटिव के उसमें बनाते समय मुखिया नहीं था तो वो अपनी जगह पे अपना जो पुत्र है सेकंड फॉर्म उसको छोड़ के जाएगा, खुद नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। समझ में आ गई? हमने आपको लिखवाया कि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन डिड का प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ नहीं करते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मगर अफर्मेटिव में डिड के स्थान पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव में V2 का प्रयोग होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में V1 का प्रयोग हम करते हैं। समझ में आ गई? यहां हमने एक वाक्य लिखा था, वह क्रिकेट खेलता था, तो सब्जेक्ट प्लस V2, ये V2 आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। अब यहाँ पे हमने वाक्य बनाया ही प्लेड क्रिकेट, है ना। तो अब वह रोज, अगर यहाँ पे आ गया वह रोज लिख सकते हो आप, बोली वह रोज क्रिकेट खेलता था, तो ही प्लेड क्रिकेट डेली, यहाँ पे आ जाएगा रोज खेलता था, है ना। क्या वह क्रिकेट खेलता था, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट प्लस V1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब खुद आ रही है यहाँ पे, तो जब खुद आ रहा है तो वहां पे सेकंड फॉर्म नहीं छोड़ेगा, तो डिड प्लस ही प्लस प्ले। अब प्लेड नहीं आएगा, केवल प्ले आएगा। समझ में आ गया ना? ये सेकंड फॉर्म है और इधर ये भी सेकंड फॉर्म आ रही है, दोनों सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आएगी। और इसके बाद में इंट्रोगेटिव का अपन वाक्य बना लेते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलता था। अगर आप इसमें रोज भी शब्द जोड़ना चाहते हो तो भी यहाँ जुड़ जाएगा, क्या वह रोज क्रिकेट खेलता था ना, तो इसका बन जाएगा डिड ही प्लेड क्रिकेट डेली। सही है वाक्य? नहीं है। क्यों? नहीं लगेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिड सेकंड फॉर्म आ गया, तो अब यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, केवल और केवल प्ले आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल इजी है। अगर आप ठंडे दिमाग से, जैसे कल परसों दिन पढ़ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था ना, वैसे आप ठंडे दिमाग से इसमें सोचोगे तो बहुत सिंपल टेंस है। केवल और केवल हवा बना रखी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत कठिन है, कोई कठिन नहीं है।
केवल इसमें अफर्मेटिव में ही दिक्कत था, उसमें भी अफर्मेटिव में दिक्कत थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती थी, तो हमने आपको बताया था डच के स्थान पे, अब डच के पीछे यस लग रहा था, तो डच के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगता है। और प्लूरल नाउन के साथ में जब डू आता है तो डू नहीं आएगा अफर्मेटिव में, तो डू के स्थान पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि उसके पीछे कुछ था ही नहीं। ऐसे इसके अंदर है कि डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अफर्मेटिव में डिड नहीं आता है, तो अफर्मेटिव में डिड के स्थान पे क्या होगा, डिड चूंकि डू डज की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए वो अपनी सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में छोड़ के जाती है, तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ। वो सब सिंगुलर प्लूरल सब में वही नियम चलेगा। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब खुद आ रही है, डिड खुद आ रहा है, तो खुद आ रहा है तो उसके पीछे सेकंड फॉर्म लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद सेकंड फॉर्म खुद आ रही है, तो पीछे सेकंड फॉर्म क्यों आएगी? दो सेकंड फॉर्म एक वाक्य में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये इससे संबंधित बात था। अब इसमें मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं। वे कल घूमने वे कल जयपुर गए। वे कल जयपुर गए। अब देखो इसमें ये आ रहा है लास्ट में, तो भी इसका ही होगा, तो इसका बन जाएगा दे वेंट टू जयपुर यस्टरडे। ठीक है। इसी को अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा और डिड दे, अब यहाँ पे वेंट आएगा, गो आएगा, वेंट नहीं आएगा ना, गो आएगा, फर्स्ट फॉर्म गो टू जयपुर। इसी को अगर अपने को नेगेटिव बनाना है तो दे डिड नॉट गो टू जयपुर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देख लो, इसमें नहीं है ना, तो इसी को आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप बना सकते हो। यहाँ पे इसका क्या, वे कल जयपुर घूमने, क्या वे कल जयपुर नहीं गए। ठीक है ना, तो इसका बन जाएगा डिड दे, आगे क्या लगेगा, वेरी गुड, नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव भी है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट आ गया तो नॉट लगेगा। नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना, जहां पे भी क्या शब्द आ रहा है ना वहां क्वेश्चन मार्क लगा देना भाई, ये ध्यान रखना आपको। नॉट वाला वाक्य नहीं, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे जो वाक्य बनेगा ना दूसरा नहीं आ जाएगा। यहाँ पे इसका बनाएगा, इसका अगर आप बनाओगे ना तो क्या बन जाएगा भाई, इसका नेगेटिव, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन पूछेगा तो डिड आ गया, हां क्वेश्चन ये आ गया ना, डिड आ गया था, डिड ही प्ले क्रिकेट, अब प्लेड आ जाएगा तो प्ले आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया? बना लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको आप देख लो अच्छी तरह, फिर भी कोई कंफ्यूज हो तो 2 मिनट में मेरे को एक बार बता दो। एक ही लास्ट वाक्य मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बनाओगे इसको। क्या 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 वह क्रिकेट नहीं खेलता था? क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था? फटाफट बनाओ इसको। डिड he not played
क्रिकेट। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है।